अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान मेराज हबीब। अॼु जे प्रोग्राम में पाण ज़िक्र कंदासीं मुल्की मुआशी सूरतहाल जे हवाले सां। हिन हुकूमत खे 4 साल जो अरसो थियण वारो आहे ऐं हिन हुकूमत जी कारकर्दगी जे हवाले सां हिन वक़्त ताईं केतिरा ई सवाल उथनि था। मजमूई तौर ते जॾहिं इमरान ख़ान इक़्तिदार में आयो हो त उन वक़्तु जेके वाइदा, जेके दावाऊं ऐं जेको मंशूर PTI पारां पेश कयो वियो हो, उनजी बिल्कुलु उबतड़ ही हुकूमत साबित थी आहे। सभ खां वधीक मुल्की तारीख़ में कर्ज़ वठंदड़ ही हुकूमत सभ खां वधीक महांगाई ॾींदड़ पिणु साबित थी आहे। आम माण्हू जेको हिन वक़्तु मुआशी तौर ते पिसजी रहियो आहे ऐं लखनि जी तादाद में माण्हुनि में बेरोज़गारी में मुसलसिल इज़ाफ़ो थींदे बि नज़र अचे पियो, त साॻिए ई तरीक़े सां वरी असांखे इहो बि वाज़िह तौर ते हिन वक़्तु नज़र अची रहियो आहे त वक़्त ते फ़ैसिला न वठण बि मुख़्तलिफ़ बुहरान हिन वक़्तु अचनि पिया। ताज़ो ई हिकु ॿियो बुहरान साम्हूं आयो आहे जंहिं ख़िलाफ़ मुसलसिल एहतिजाज हले पियो। CNG एसोसिएशन्स ऐं उन सां गॾोगॾु घरेलू सार्फ़िन जे लाइ बि गैस अणलब थी वई आहे ऐं उन बाबति जॾहिं वफ़ाक़ी वज़ीरनि खां इहो पुछो वञे थो बार बार त आख़िर छो हुननि वक़्त ते टेंडर न कयो ऐं जेका घुर्ज हुई उहा उन हिसाब सां अंदाज़ो न लॻायो वियो, उन हिसाब सां ऑर्डर न ॾिना विया, त हुननि वटि इन जो को बि जवाबु न आहे। उन खां अॻु बि एतिरा कहिड़ा ई मिसाल आहिनि जेके इहो ॿुधाइनि था त हुकूमत सिर्फ़ु इन जे करे त वक़्त ते फ़ैसिला न वरिता विया, जंहिंजे करे मुख़्तलिफ़ बुहरान हिन वक़्तु साम्हूं अचनि पिया। इंडस्ट्रीज़ बंदि आहिनि तक़रीबन ऐं जेके घरेलू सार्फ़िन आहिनि उन्हनि जे लाइ बि गैस अणलब थी वई आहे। न सिर्फ़ु इहो पर जेका महांगाई आहे उहा ॾींहों ॾींहुं वधंदे नज़र अचे पई। हिन वक़्तु हुकूमत मिनी बजट जूं तयारियूं करे पई। IMF जे शर्तुनि में इहा शइ शामिलु आहे ऐं उन जे लाइ बि कोशिशूं हलनि पियूं ऐं इहो इम्कानु आहे त जेको हिन वक़्तु नेशनल असेंबली जो सेशन हले पियो उन दौरान ई शायदि उन जी मंज़ूरी थी वञे, छो त ज़ाहिर ईंदड़ हफ़्ते इन जो वाज़े इम्कानु ज़ाहिर कयो पियो वञे त इन ई सेशन दौरान मंज़ूरी बि मिनी बजट जी वठण जी हुकूमत कोशिशि कंदी। ज़ाहिर हिकु पासे असांखे ख़ैबर पख्तूनख्वा में इन्हनि सभिनी रीज़ननि जे करे असांखे इहो बि नज़र अचे पियो त PTI खे जेका इबरतनाक शिकस्त थी आहे उन सबबि PTI हिन वक़्तु परेशान बि नज़र अचे पई। असां सां गॾु वीडियो लिंक ज़रिए मौजूदु आहिनि नामेरा मुआशी माहिर आहिनि, सनतकार आहिनि, मोहतरम जनाब डॉक्टर इख्तियार बेग साहब। उन्हनि सां पाण वधीक गुफ्तगू कंदासीं हिन मामले जे हवाले सां। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़ाहिर एक तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से सूरत हाल जिस तरफ इस वक्त गामजन है और ज़ाहिर इस्लामाबाद में अब ऑप्शंस पर गौर हो रहा है। जरदारी साहब अपने हिसाब से चीज़ें बता रहे हैं मुसलसल। कल नवाज शरीफ साहब ने बता दिया है कि वो बहुत जल्द पाकिस्तान में होंगे और इस्टेब्लिशमेंट भी इस वक्त ऑप्शंस की तलाश कर रही है। आप थोड़ा सा मुझे अपने एक्सपीरियंस से ये बताइएगा जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है, क्या उसके बाद अगर कोई भी हुकूमत आती है तो उसको संभालने में कितना अरसा लगेगा और कितना उसमें वक्त लग सकता है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि माशी सूरत हाल जब बिगड़ती है तो उसको सुधारने में बहुत वक्त लगता है। ये कोई यू टर्न नहीं है कि आपने चलते चलते घूम गए। ये इस्लाहात लानी पड़ती हैं, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है और वो तमाम गलत पॉलिसियां जिससे ये आज दिन देखा है आपको उसको काउंटर करना पड़ता है। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। अब मिनी बजट पहले ये लोग ला रहे थे, सुनने में आया था कि ये ऑर्डिनेंस के जरिए लाना चाहते। मेरी कल मुलाकात हुई थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, बिलावल हाउस में उनसे बातचीत भी हुई और उनका भी यही ख्याल है और यूसुफ रजा गिलानी साहब भी आए हुए थे मेरे घर पे, उनका भी ये ख्याल है कि ये मिनी बजट जो है ये ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं लाया जा सकता, ये फाइनेंस बिल कहलाता है। फिर इन्होंने मिनी बजट को कैबिनेट में लेकर आए थे लेकिन वहां से इसको ड्रॉप करा दिया एजेंडे से। अब ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये इसको किस तरह से पास कराना चाहते हैं, ज्वाइंट सेशन की ये सर तैयारी कर मुझे रहे हैं। ये बताइएगा बेग साहब, इस वक्त जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है, ज़ाहिर जो कर्जों की सूरत हाल हम देख रहे हैं और जिस तरह से हम ये भी देख रहे हैं कि प्रोडक्शन पर कितने सवालात उठ रहे हैं, उसके साथ साथ ये भी हमें मुसलसल नज़र आ रहा है कि जो संभालने में भी वक्त लग सकता है। इस हवाले से थोड़ा नाजरीन के समझने के लिए ये आसानी से समझा दीजिएगा कि अगर कोई हुकूमत आती भी है तो उसके बाद किस तरह से, कौन से ऐसे चैलेंजेस होंगे जो उनके सामने होंगे? देखिए, हमारी अगर हुकूमत या कोई और हुकूमत आती है PTI के अलावा जो
मुल्क की मायशत को बेहतर करने के लिए अगर कोशिश करेंगे, सबसे पहले तो इनके कर्जों का हजम बहुत बढ़ चुका है। इनके टोटल कर्जे 125 अरब रुपए, 125 अरब डॉलर पहुंच चुके हैं और मुकामी कर्जे भी बढ़े हैं और इनका जो कर्जे और जीडीपी की जो शरह है वो 95% तक पहुंच गई। हमारे यहाँ एक कानून है, कर्जों की और जीडीपी की शरह 60% से ज्यादा ना हो, उसको कहते हैं डेट लिमिटेशन एक्ट। हमने उसको भी क्रॉस करके 60 नहीं, 70 नहीं, 80 नहीं, 90 नहीं, 95% पे पहुंच गए। तो सबसे पहला जो एक जिम्मेदारी होगी नई हुकूमत पे, वो ये आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट को हैंडल करना है कि कर्जों की अदायगियां किस तरह की जाए, सूदों की इकाइयां ये किस तरह की जाए, क्योंकि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो इतने हैं नहीं। आपके एक्सपोर्ट ने बढ़ के दी है, वही 25-26 के आसपास घूम रही है। रेमिटेंसेस गैर मुल्क के पाकिस्तानियों को सलाम, लेकिन इस महीने रेमिटेंसेस भी 7% कम हुई है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा आपका रीजनल ममालिक के मुकाबले में। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लिहाजा कोई नहीं आ रहा। स्टॉक मार्केट भी आपने देखा जो क्रैश वगैरह हुई है। तो इन सब चीजों को देखते हुए आपके बॉन्ड की भी कीमत कैपिटल मार्केट पे गई है। इन चीजों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि नई आने वाली हुकूमत के लिए बहुत सख्त एक असाइनमेंट होगा, मुश्किल होगा कि वो बैलेंस ऑफ पेमेंट की वक्त पे अदाइयां कर सके। इंटरेस्ट रेट भी बढ़ते गए, पहले 1.5% बढ़ाया था, फिर 1% और बढ़ाया तो 2.5% बढ़ गया। तो टोटल बैंकों के इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गए। ट्रेजरी बिल जो कर्जे ले रहे हैं ये टीबी से, जिसको ट्रेजरी बिल कहते हैं, वो 10.5% पे इन्होंने रिजेक्ट करे थे। आप 11.5% के ऊपर मजबूरन ले रहे हैं क्योंकि बैंक डिक्टेट कर रहे हैं कि इनको बताइए उठाएंगे। तो ये बिल्कुल बंद गली में फंस चुके हैं और इनके पास कोई विजन नहीं है, इनके पास कोई टीम नहीं है, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। तो एक तो ये बात है। दूसरा अफराद बढ़ रहा है और डबल डिजिट आ गया। 3-4% होता था, अब 11% पे 12 पे आ गया। फूड स्टॉप 17-18% पे आ गया। वो वापस लाना जो है वो एक बहुत बड़ा अमल है, क्योंकि अफराद जब बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है, फिर रुपये की आपकी कदर गिरती चली जा रही है। 169 पे कल पहुंच गया था, आज 180 के आसपास सुन रहे बातें। तो 180 रुपए पे ये जो स्लाइड करता चला जा रहा है रुपये, ये महंगाई है। और दो चीजें मैं आपको चाहता हूँ जरा अपने नाजरीन को भी मैं चाहता हूँ कि वो समझे। महंगाई की एक वजह यह है कि खाने पीने की अशिया ये इम्पोर्ट कर रहे हैं, जिसमें गेहूं है, जिसमें शक्कर है, जिसमें दालें हैं, जिसमें खुरदुनी तेल है, जिसमें मसाला जात है। और ये खाने पीने की अशिया 180 रुपए के डॉलर पे आप इंपोर्ट करके सस्ता नहीं दे सकते। महंगाई होनी है। ये चीजें बहुत थी कि जो हम मुकामी सप्लाई करते थे। फूड सिक्योरिटी पाकिस्तान का अपने पे इन्हिसार था, इंपोर्ट पे इन्हिसार नहीं था। आज ये इंपोर्ट कर रहे हैं। हम एक वक्त में इन चीजों को एक्सपोर्ट करने वाले थे, आज हम इन चीजों को इंपोर्ट करने वाले बना सर दिया। इसमें थोड़ा सा ये आगाह कीजिएगा, जाहिर है जो अब ये हुकूमत हमने देखी है तकरीबन 3.5 साल होने वाले, अब तो ये बातें शुरू हो चुकी हैं कि अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है उस पर गौर विचार हो रहे हैं इस वक्त इस्लामाबाद में। तो अब थोड़ा सा मुझे ये बताएगा कि अब इस हुकूमत का तरीके वारदात क्या रहा है, क्योंकि जाहिर है एक तरफ हम देख रहे हैं कि आपने कर्जे मुल्की तारीख में सबसे ज्यादा ले लिए, माजी में इतने किसी हुकूमत ने नहीं लिए थे। इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा हमें इस वक्त नजर आ रही है। आम आवाम पर महंगाई का असर मुसलसल बढ़ता जा रहा है। डॉलर की आपने बात की, इस तरह से बहुत सी चीजें जिस पर इस वक्त तक हुकूमत कंट्रोल करने में नाकाम रही है। तो आप बताइएगा कि ये जो सारे पैसे आए, इसमें जो नायली आपको कौन कौन से ऐसे स्लॉट्स हैं जहां पर नजर आ रही है? देखिए, पहली चीज ये हुकूमत की हिकमत अमली जो है, जो आप पूछ रहे हैं मुझसे, क्या है आवाम को बेवकूफ बनाने की। वो ये कहते हैं घबराना नहीं, माशत सब अच्छी जा रही है और इंशाल्लाह 6 महीने में हमारा मुल्क जो है वो दौड़ेगा, बाहर के लोग जॉब चले। ये सब बातें छन्नी में पानी लाने वाली बातें हैं। ये आवाम को बेवकूफ बनाया नहीं जा सकता, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इनको इतनी महंगी एनर्जी इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें फर्नेस ऑयल $65-70 बैरल हो गया है और एलएनजी की कीमत $30-31 पर MMBTU हो गई है। आप किसी भी तरह से इनको जोर देना चाहिए था
वो जराए जिनको मुतबादिल जराए कहते हैं एनर्जी बनाने के, जो सस्ते हैं, जो मुकामी है, जो इंडिजिनियस हैं, जिसमें हवा से बिजली है, सूरज से बिजली है, कोयले से बिजली है, हाइड्रो से बिजली है। आपका 13-14 बिलियन का बिल इन्होंने इंपोर्ट करा हुआ फर्नेस ऑयल और एलएनजी के। खुदा के वास्ते पे आप फिर सस्ती बिजली कैसे बनाएंगे? आप इन चीजों के बजाय मुतबादिल जराए से एनर्जी पैदा करें जो लोकल है। बगैर इंपोर्ट किए आप बिजली बना सकते हैं, लेकिन उन जराए को, फ्यूल को आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। और आज इतनी महंगी बिजली, और वो भी गैस जो है वो ना होने के बराबर है। हमारी इंडस्ट्री बंद पड़ी है, कैप्टिव पावर को भी बंद कर दिया है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को भी नहीं मिल रही, तो मुतासिर हो रही है एक्सपोर्ट। एक तरफ कहते हैं एक्सपोर्ट बढ़ाओ, दूसरी तरफ शिपमेंट के लिए हमारे पास गैस नहीं है, हम कहां से एक्सपोर्ट करेंगे? तो ये बिल्कुल एडॉक मेजर्स कर रहे हैं। इनके पास कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं है, इनके पास टीम नहीं है, और ये अपना वक्त जिसे कहते हैं ना टालो, वो वाली पॉलिसी पे चल रहे हैं। लेकिन इसमें पिस कौन रहा है? पिस एक गरीब इंसान पिस रहा है। और वो ये कह देते हैं जी 2 रोटी के बजाय 1 रोटी खा लो। आप अपने नाहिलों को बताएं, आप अपने जो अखराजात है उसको कम नहीं कर सके आप, वो आप बताएं यहाँ के ऊपर कि आपने किस तरह से इनकम बढ़ा नहीं सके लोगों की, और महंगाई आपने कहीं 50% बढ़ा दी है, कहीं 40% बढ़ा दी है, कहीं 60% बढ़ा दी है। वो मेरे पास आइटम्स हैं, मैं उनको आपको हर आइटम वाइज बतला सकता हूँ कि कितने कितने फीसद कम। सर फिर इसमें अब थोड़ा सा ये बताइएगा आप, ज़ाहिर है अब जिस तरफ सूरत हाल जाते हुए नजर आ रही है, अब एक तो ये हो गया जो हमने एक पूरी सूरत हाल देखी इस हुकूमत की 3 साल से ज्यादा का अरसा, तकरीबन 3.5 साल के करीब, उसमें हमें ये वाज़े तौर पर नजर आया, जैसे आपने जिक्र किया मुआशी टीम और पॉलिसी के हवाले से, ये पहले तो होती थी पर उसके बाद हमने देखा कि लोग आए और माल बना के फिर निकल पड़े। ऐसे कितनी मिसाल इस हुकूमत में हमें ख़ास तौर पर निकलते हैं, अवाम वहीं का वहीं मौजूद है। तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं कि क्या पीटीआई की जो मुआशी टीम थी वो चीज़ें समझ ही नहीं रही, या समझ में सब कुछ आ रहा है पर चक्कर असल में कुछ और है और दूसरे तरीकों से करप्शन की जा रही है? जी, पहली चीज तो ये, जिस दिन आए और आप 3.5 साल के बाद इनका घूम फिर के करप्शन करप्शन करप्शन, वो बाबा करप्शन गुड गवर्नेंस का 10%, 20%, 30% होता है, बाकी चीजें तो करो। आप में मुल्क में सरकारी नहीं हो रही। कल हम रावत साहब से मिले थे कि भाई ये कराची में जो मुलाजमतें नहीं है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ गए, उसकी वजह है कि रोजगार नहीं मिल रहा है। पूरे मुल्क के लोग यहाँ आते थे जॉब के लिए, अब साइट में जो हमारी फैक्ट्रियां हैं वो वेयर हाउस में मुंतकिल हो रही हैं, उन्हें वहां से पैसा किराए का मिल जाता है, तो वो गैस के चक्करों में, लोड शेडिंग में, बिजली में क्यों पड़े? बंद होके उन्होंने वेयर हाउसिंग शुरू कर दी। तो उस पर हमने उन्हें बतलाया। फिर कुछ हमने कहा ऐसी जगह हैं साइड इंडस्ट्रियल सुपर हाईवे और जो दूसरे जहां प्लॉट दिए गए थे वहां सब कब्जे कर लिए हैं। तो कल उनसे बड़ी मुफीद बात हुई कि अब हमें सिंध में कम से कम जहां हम रहते हैं हमें रोजगार के मौके फराहम करना होंगे। सिंगल मैन अर्नर यानी एक वाहिद शख्स जो खानदान का खुद कफील होता है कमाने में, उससे अब काम नहीं चलेगा। आपकी जो महंगाई बढ़ रही है वो इतनी बड़ी है कि आप बाकी अफराद को भी काम करना पड़ेगा इनकम या कमाई करने के लिए। लेकिन मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे तो बाकी लोग करेंगे ना, अभी तो मौके ही नहीं पैदा हो रहे। जाहिर है वो इस तरह की सूरत हाल में मुसलसल नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इख्तियार बेग साहब असां सां गॾु मौजूदु हुआ। इन वक्त जेको सभ खां वॾो आम माण्हू जो मसलो उहो मुल्क में महांगाई आहे, ऐं ज़ाहिर आहे इन महांगाई जे करे जेके ईंदड़ हुकूमतूं हूंदियूं उन्हनि खे बि उन्हनि जे लाइ बि परेशानी जूं ॻाल्हियूं हिन वक्त खां ई शुरू थी चुकियूं आहिनि। जेके दावाऊं, जेके वाइदा इमरान ख़ान हुकूमत में अचण खां अॻु कया उहे मुकमल तौर ते नाकाम थींदे नज़र अचनि था, ऐं उनजो जेको नतीजो आहे उहो इहो निकितो आहे जो ख़ैबर पख्तूनख्वा में बुरी शिकस्त पीटीआई खे मिली आहे। पाण हिन प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं त वक़्तु आहे हिकु ब्रेक जो। असां सां गॾु
प्रोग्राम में एक बार ॿीहर भलीकार हिन से में पाण ज़िक्र कंदासीं मुल्की सियासी सूरत हाल जे हवाले सां। ख़ैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई जी शिकस्त खां पोइ वाज़िह तौर ते पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग पारां हिन वक़्तु कोशिशि कई पई वञे पंहिंजो स्पेस वठण जे लाइ। ज़रदारी साहब जेको बयान ॾिनो उन बाबति हिन वक़्तु बहस थिए पियो ऐं काल्ह बि ज़रदारी साहब इहो चयो आहे त हू पाण वञी लाहौर वेहंदो। जॾहिं ॿिए पासे नवाज़ शरीफ़ काल्ह कारकुननि सां ख़िताब कंदे इन ॻाल्हि जो ज़िक्र कयो आहे त हू जल्द पाकिस्तान में हूंदो ऐं पंहिंजनि माण्हुनि विच में हूंदो। छा हिन वक़्तु स्पेस ठहे पियो इन्हनि ॿिनि पार्टियुनि लाइ या सूरत हाल सियासी तौर ते काॾे वेंदी ऐं इमरान ख़ान जहिड़े तरीक़े सां नाकाम थियो आहे उन जा बुनियादी तौर ते कारण कहिड़ा आहिनि, इन ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार सलमान आबिद साहब। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सलमान साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा जो सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में सामने आई है और ज़ाहिर जिसकी रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है जिसमें कहा गया है कि अपना नवाजी और जिस तरह से लोगों को टिकट्स दिए गए वो एक पूरा मामला था। अब आप क्या समझ रहे हैं इस वक्त जो जिस तरह से सियासी सूरत हाल हमें नजर आ रही है और जिस तरह से पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा से शिकस्त हुई है, क्या सिर्फ यही मामला था या फिर लोग भी अब समझ रहे हैं कि पीटीआई से बेहतर कोई और ऑप्शन है? तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि लोग जो है वो हुकूमत की कारकर्दगी से बहुत ज्यादा मुतमईन नहीं है। खासतौर वो बड़े संजीदा नोयत के मामलात हैं, इसलिए लोगों के अंदर एक परसेप्शन तो ये है कि हुकूमत सही तरीके से डिलीवर नहीं कर सकी है। लेकिन साथ साथ जो तंजीमी मामलात है जिसका भी आपने जिक्र किया है वो भी सरे प्रोसेस है और दोनों अवामिल को जोड़कर अगर देखा जाए तो पीटीआई की जो शिकस्त हुई है केपीके के अंदर वो हमें वाज़ेह तौर पर नजर आती है। तो इसलिए एक परसेप्शन तो ये बना है कि पीटीआई जो है वो डिलीवर करने में उसको चैलेंजेस का सामना लोग नहीं मुतमईन हुकूमत की कारकर्दगी से, ये भी वजह बनी है। और जिस तरह टिकटें बटी हैं अरकाने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली और गुजरा ने जिस तरह से अपने रिश्तेदारों में टिकटें बांटी है उसका भी नुकसान हमें देखने को मिला है। कारकुनों ने उसके ऊपर अपना एक सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है जो यकीनी तौर पर पीटीआई की शिकस्त का सबब बना। खासतौर पर आप देखिए ना तो 4 शहरों की सिटी मेयर के इंतखाबात हुए हैं, वहां जेयूआई की 3 सीटों पर जीतना जो है या अर्बन सिटीज में वो जाहिर करता है कि पीटीआई ने अपनी पोजीशन जो है उसको लूज किया है। अच्छा सलमान साहब, फिर इसकी आपको क्या नजर आता है? ज़ाहिर अब जो जिस तरह से हालात में तब्दीली आ रही है, जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब के बयान पर आने से पहले थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि क्या वजह बनी है इमरान खान साहब ना सिर्फ डिलीवर नहीं कर सके पर जो अब तो ये मामला बन गया है कि अब ऑप्शन पर जाने से हालांकि एक आम तासुर ये बन गया है कि जो पिछले थे वो इससे ज्यादा बेहतर थे, इस तरफ सूरत हाल जाते हुए नजर आ रही है। तो इमरान खान की बुनियादी तौर पर नाकामी की वजह क्या बनी है? देखिए पहली बात तो ये है कि ये किसी ने नहीं कहा कि पिछले बेहतर थे। अगर पिछले बेहतर होते तो पीपल्स पार्टी का और पीएमएन का सियासी तौर से जनाजा तो ना निकलता केपीके के अंदर। देखिए ना उनको तो कोई सीटें नहीं मिली है, ना पीपल्स पार्टी को मिली है ना पीएमएन। सर पर ज़िमनी इंतखाबात में अपने नताइज देख लिए हैं, कराची से लेकर पंजाब तक हुकूमत में पीटीआई के होते हुए। नहीं सुनने में बात यह है कि आपने कहा है कि लोग जो है पीएमएन को या पीपल्स पार्टी को मुतबादिल समझ रहे हैं। तो मैंने आपके सामने कहा कि जो हालिया नतीजा जिसकी बुनियाद से हम केपीके का एनालिसिस कर रहे हैं उसमें तो पीपल्स पार्टी और पीएमएन को वोट नहीं मिले ना। एक बात तो ये है और दूसरी बात यह है कि अब इसका सही अंदाजा जो है वो सेकंड राउंड में होगा जो 18 जनवरी को मुकाबला हो रहा है। उसमें देखेंगे कि क्या पीटीआई अपनी पोजीशन जो है वो दोबारा मेंटेन कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। अगर वो पीटीआई 18 जनवरी की बात करेगी यही हाल होता है तो पहले बदलने के लिए बोला है तो फिर यही पोजीशन होगी। और इसके बाद इसी तरीके से इस्लामाबाद के मेयर का इंतखाब है, वहां पे भी पता चलेगा। फिर पंजाब के जो बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं वहां पे भी पता चलेगा। तो अब ये जो आम इंतखाबात से पहले एक बल्दियाती इंतखाबात की रिहर्सल हो रही है, इसी से अंदाजा हो रहा है कि पॉलिटिकल सिचुएशन क्या निकल के सामने आ रही है। जैसे हमने ये अंदाजा लगाया है कि केपीके के अगले इंतखाबात में जेयूआई जो है वो एक ज्यादा ताकतवर फरीक के तौर पर सामने आई है। इसी तरीके से पंजाब में पीएमएन बड़ी ताकतवर फरीक है, पीपल्स पार्टी एक बड़ी फरीक है, जबकि कराची वगैरह में एमकेएम और एमपीटीआई का असर रसूख है। तो ये सिचुएशन तो देखेंगे कि किस हद तक ये नताइज के ऊपर असर अंदाज होते हैं और क्या सिनेरियो बनता है 2023 के इंतखाबात का।
पर सलमान साहब मुझे ये इस पर अपनी राय दीजिएगा, अगर इमरान खान साहब का मंशूर उठा के देख लें या फिर इमरान खान साहब की वो तकारीर उठा के देख लें जो उन्होंने कंटेनर पर की थी, शायद इसमें पूरा प्रोग्राम गुजर जाए कि उस वक्त उन्होंने क्या बात की थी और इस वक्त सूरत हाल क्या है, तो उसमें बिल्कुल हमें एक सूरत हाल मुख्तलिफ नजर आती है। ऐसा लगता है कि शायद वो जो बातें थी उनके उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, बल्कि उनके खिलाफ जो अमल है वो होता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो ये किस तरह से हो गया, किस तरह से सारी चीजें हो गई, इकोनॉमी से लेकर करप्शन से लेकर सारी चीजें? उसकी तीन वजूहात है। पहली वजह तो यह है कि इमरान खान साहब की जो माशी टीम है वो नताइज जैसे कि जिसका वो इमरान खान साहब दावा किया करते थे, एक बात। दूसरी बात यह है कि 2 बरस तक पाकिस्तान जो है दुनिया की तरह कोविड का शिकार रहा है। उसमें तो आप तरक्की क्या करते हैं, अपनी मईशत को बिताने में कामयाब हो जाते तो बहुत बड़ी बात होती। तो एक कोविड का क्राइसिस रहा है। तीसरा IMF के जो इस वक्त हम पे दबाव है उनके नतीजे। सर उस वक्त इमरान खान साहब को पता नहीं था इन चीजों का, या फिर उस वक्त वो झूठ बोल रहे थे? इमरान साहब को ख्वाब आनी थी कि उनके इस्तेमाल में आने के बाद 2 साल जो है वो कोविड का क्राइसिस आएगा। एक बात, क्या IMF के पास 8 महीने ना जाना एक बहुत बड़ी गलती इमरान खान साहब ने करार दिया है, उस वक्त तक कोविड नहीं आया था। बात यह है, जब आप एनालिसिस करें तो एक रियलिस्टिक अप्रोच भी तो अपनाए ना। 2 साल मैंने कहा कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी क्रंच हुई है इस वक्त। सलमान साहब पर ये किस तरह से एनालिसिस होगा कि इलेक्शन पर में आके PTI हमें ये बता रही होगी कि कोविड की वजह से ये सूरत हाल बनी? इस पर भी थोड़ी रियलिटीज उससे मुख्तलिफ भी है। कोई PTI को, देखिए मेरी बात में, मैं तो PTI को जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक बात को माने ना, इस वक्त जर्मनी में, अमेरिका में, बरतानिया में, फ्रांस में जो इस वक्त अपनी तारीख के बदतरीन इन्फ्लेशन से गुजर रहा है, उसको एक वर्ल्ड इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में भी तो देखने की जरूरत है ना। और इसी तरीके से फिर हम इसका एनालिसिस भी करेंगे कि PTI की अपनी गवर्नेंस जो है, जो चीजें वो ठीक कर सकते थे माशी मैदान के अंदर, वो नहीं कर सके। तो दोनों फैक्टर्स को जोड़कर चीजों को देखने की जरूरत है ना। हम सिर्फ एक फैक्टर को देख लेते हैं और फिर हम उसके ऊपर अपना एनालिसिस गौर करते हैं, तो दोनों चीजों को देखें। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्राइसिस तो इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत सीरियस क्राइसिस है ना, उसमें हम PTI की हुकूमत को तनकीद कर रहे हैं। मैंने तो पहले आपको कहा है कि वो जो माशी महंगाई वगैरह के मामला है उसकी वजह से लोगों में रद्द पाया जाता है, लेकिन अब वो महंगाई जो है वो 2 अवामिल की वजह से हुई है ना। एक इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट है और दूसरा आपका लोकल कॉन्टेक्ट है, जिसमें आप सही तरीके से उन सिचुएशन को डील नहीं कर सके। तो दोनों फैक्टर, मतलब इसमें क्या हुकूमत की जो मुआशी टीम है उसकी नाअहली भी शामिल है इस पूरी सूरत हाल में? जी बिल्कुल शामिल है, इसमें कोई शक नहीं है। उसकी वजह यह है कि तसलसल से नहीं, आप देखिए ना, बार आपने अपनी माशी टीम को चेंज किया है, बार IMF के बारे में पहले जाना था फिर नहीं जाना था, वो चीजें आ गई। फिर आपकी गवर्नेंस के मसाइल हैं, सूबाई हुकूमतें उस पर से डिलीवर नहीं कर सकी हैं, वो भी है। अच्छा, इसी तरह से जब हम PTI को देखते हैं तो सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है पिछले 15, 13, 14 बच्चों से, वहां पे भी गवर्नेंस के क्राइसिस है। जो मसाइल जो है पंजाब में है, KPK में है, बलूचिस्तान में है, वो सिंध के अवाम को भी भुगतने पड़ रहे हैं। उसमें भी सिंध की जो सूबाई हुकूमत है वो उस तरह से अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं कर सकी है। तो एक ओवरऑल पाकिस्तान का सीरियस क्राइसिस है गवर्नेंस का, उसको किसी एक हुकूमत के कॉन्टेक्स्ट में ना देखें। सारी हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें जो बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी बाप वाले हैं। अच्छा सर फिर सलमान साहब मुझे थोड़ा सा अब ये बताइएगा, ज़ाहिर मुआशी सूरत हाल के हवाले से तो आपने बता दिया, उसमें हुकूमती नाअहली और कोविड और उसके जो मुख्तलिफ इम्पैक्ट्स है वो हमें नज़र आए। करप्शन के हवाले से भी हमें तकरीबन इसी तरह से मिली जुली सूरत हाल नज़र आती है। तो खान साहब जब आने वाले इलेक्शन में जाएंगे या अब लोग इमरान खान साहब की पार्टी को वोट करें, वो क्यों करेंगे? देखिए ना, अभी भी जो KPK के इंतखाबात हुए हैं उसमें मेजोरिटी वोट जो है वो तो PTI नहीं लिए, सीटें उनको कम मिली है, वोट उनको ज्यादा मिले हैं। इसी तरीके से अभी ये कह देना कि लोगों ने इमरान खान को रिजेक्ट कर दिया है, वोट नहीं डालेंगे, ये तो आने वाले इंतखाबात में पता चलेगा। लेकिन इमरान खान सर क्यों दें, अगर वो अब से ये चीजें सामने आ रही हैं कि PTI के पास मुआशी टीम नहीं है, उन्होंने गलतियां की हैं और अपने मंशूर के खिलाफ चीजें की हैं, तो जाहिर है फिर तो लोग कहेंगे जो इस वक्त सूरत हाल है कि उससे पहले वाले अच्छे थे। मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि क्या पीपल्स पार्टी सिंध में 15 साल से अपने मंशूर पे काम कर रही है? बिल्कुल नहीं। क्या सिंध के पास जो मुआशी टीम थी जब पीपल्स पार्टी हुकूमत में थी, यही लोग थे ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, पाशा साहब भी थे ना, तो और थे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसीलिए लोगों ने इमरान खान साहब को वोट दिया था कि हम उन 2 पार्टियों से निकलना चाहते थे। अगर इमरान खान साहब परफॉर्म नहीं करेंगे, लोगों की तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरेंगे, तो लोग उनको रिजेक्ट कर देंगे, कोई मुतबादिल ले आएंगे। वो कोई मुतबादिल पीपल्स पार्टी भी हो सकती है,
PMLN भी हो सकती है, JUI भी हो सकती है KPK में। ये राइट तो अब सलमान साहब जो इमरान खान साहब को लाए थे या जिस पर इल्जाम ज़ाहिर लगता है जिस तरह से हमने एस्टेब्लिशमेंट का रोल इस पूरी सूरत हाल में, वो जिस पे इल्जामात लगते हैं कि उनको एस्टेब्लिशमेंट लाई थी, अब तो माशाल्लाह पीपल्स पार्टी और PMLN बड़े शान शौकत से ये कह रहे हैं कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट नो डाउट बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, मतलब फर्क क्या हुआ? मतलब फर्क क्या हुआ? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। और इसी तरह से इसी सवाल पर मैं आने वाला था सलमान साहब, मैं इसी सवाल पर आने वाला था कि अब जो नून लीग और पीपल्स पार्टी जो अपना स्पेस ढूंढ रही है, जिस तरह से पीपल्स PTI पर इल्जामात लगते हैं, तो क्या फिर इस वक्त जो सूरत हाल है PTI पर इल्जाम लगने से लेकर जो मुल्क के अवाम का हाल है, क्या उसकी पूरी जिम्मेदारी फिर इस हुकूमत पर जाती है या फिर उन हलकों पर भी जाती है जो सिलेक्शन करते हैं, जो इस वक्त ढूंढ रहे हैं ऑप्शंस? देखिए, हुकूमत पे भी जाती है, हुकूमत पे भी जाती है, एस्टेब्लिशमेंट पे भी जाती है, अपोजिशन पे भी जाती है। देखिए, तीनों बातों को गौर में ध्यान में रखें कि अगर मिसाल के तौर पे इस मुल्क में जमहूरियत की जंग है, कानून की हुक्मरानी की जंग है, वोट की जंग है, सुप्रीम बालादस्ती की जंग है, एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के खिलाफ जंग है, तो फिर ये एस्टेब्लिशमेंट के पास दवाई लेने के लिए क्यों जा रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले और PMLN वाले? आपको सोशल मीडिया पे मुकाबला हो रहा है कि डील किसकी हुई है, PMLN की हुई है या पीपल्स पार्टी की हुई है, तो चल रही है ना आपके सामने बातें। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि फिर ये सारा फ्रॉड जो मैं आपके साथ प्रोग्रामों में उठाता था कि जमहूरियत एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल होती है, ये सब लोग गेट नंबर 4 की तरफ जाना चाहते हैं, उन्हीं से जोड़ तोड़ करते हैं, उन्हीं के साथ मामला तय करने की कोशिश करते हैं। एक बात। अब दूसरी बात यह है कि ये तय करना कि भी वाकई कोई डील हुई है। सर, क्या वो गेट नंबर 4 वाले अपना किरदार सियासत से अलग नहीं कर सकते या फिर उनकी भी मजबूरी है? कल जो ख्वाजा साद रफीक साहब ने लाहौर में बड़ी जबरदस्त बात की है, उन्होंने कहा है कि अगर आप एस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला करना चाहते हैं तो पाकिस्तान की सियासी जमातों को खानदानी सियासत से निकलकर अपनी सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत को मजबूत करना पड़ेगा, और ये खानदानी सियासत जब तक रहेगी आप एस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है, आपको क्या नजर आ रहा है आने वाले दिनों में? नवाज शरीफ साहब ने भी कल कह दिया है कि वो जल्दी लोगों के बीच में होंगे, जरदारी साहब कह रहे हैं कि वो लाहौर में आकर बैठेंगे, क्या हो रहा है? मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब ख्वाब देखने के बहुत बड़े आदी हो चुके हैं। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे, उनकी बेटी कह चुकी है, ना उन्हें अपने रास्तों पर एतमाद है और ना वो यहाँ पर आएंगे जब तक कि उनको अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय होगा, उनको ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा कि अदालतें भी मुस्लिम लीग नून की होंगी, पुलिस भी मुस्लिम लीग नून की होगी, नैब भी मुस्लिम लीग नून को होगा, FIA भी मुस्लिम लीग नून को होगा, आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा तो फिर शायद वो आ सकते हैं। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ साहब की कोई वापसी होगी। अब आपको छोटी सी मिसाल बताता हूँ, सरदार रियाज सादिक साहब ने शोषा छोड़ा है कि नवाज शरीफ आने वाले हैं, जबकि ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब की वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। मरियम कहती है कि जब तक पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं होंगे वो बिल्कुल नहीं आएंगे। तो हालात से तो मुराद यही है कि उनको प्लेट में रख के इक़्तिदार दिया जाए तो फिर वो अपनी ड्राइव पे आ जाएंगे। अदरवाइज वो पागल तो नहीं है कि वो वहां से उठेंगे और यहाँ पे आके अदालतों का, जेलों का सामना करने के लिए तैयार खड़े हो। बहुत शुक्रिया आपका सलमान आबिद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हिन वक्त जेका मुल्क अंदर सियासी तौर ते सूरत हाल है उहा तेज़ी सां तब्दील थियण तरफ़ वञे पई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग पंहिंजे लाइ स्पेस ॻोल्हनि पियूं ऐं वाज़े तौर ते हिन हुकूमत जी जेका नाकामी आहे उन जो हिकु सबबु हिन हुकूमत जी पॉलिसी ऐं ॿियो इहो बि वाज़े तौर ते ॿुधाए पियो वञे ऐं उन जो ज़िक्र बि कयो पियो वञे त जिन हिन खे आंदो आहे उन्हनि जो बि किरदार खे नज़र में रखणु घुरिजे त आख़िर जेको माण्हुनि सां ज़ुल्म थियो आहे, जेको माण्हुनि जी मुआशी तौर ते बदहाली असांखे हर पासे खां नज़र अचे थी, उन्हनि में उन्हनि जो किरदार बि वाज़े तौर ते ॾिसणो इहो आहे त ईंदड़ चूंडुनि जे लाइ नून लीग या पीपल्स पार्टी मां केरु वधीक स्पेस वठे थो ऐं ज़ाहिर सूरत हाल ईअं ई हलणी आहे, उन में का बहितरी हिन वक़्त ताईं नज़र नथी अचे। इन सां प्रोग्राम जो पंहिंजी ॿुधाइण ते पहुतो पंहिंजे मेज़बान मेराज खे ॾींदा इजाज़त।